Hello guys, today we're discussing this editorial Open the School। ये एडिटोरियल द हिंदू से लिया गया है। स्कूल मस्ट री ओपन एज सीवियर केसेस डिप एंड वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीज। क्या बताया जा रहा है कि स्कूल जो उसको रीओपन फिर से कर देना चाहिए। बिकॉज क्योंकि केसेस जो वो ज़्यादा भी अभी सीवियर नहीं दिख रहा है, माइल्ड केसेस आ रहे हैं और वैक्सीनेशन की वजह से क्या हो रहा है और ज़्यादा बहुत जो भी केसेस आ रहा था ज़्यादा और डेथ केसेस ये सब क्या हो रहा है इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो सारा क्या हो रहा है कवरेज हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है वैक्सीनेशन जो वो हेल्प कर रहा है वेरिएंट को लेस करने में। इंडिया कंटिन्यू टू रिकॉर्ड ओवर 280,000 केसेस एवरी डे विच ऑन इट्स ऑन इज़ एन अनकम्फर्टेबल स्टेटिस्टिक। तो क्या बताया जा रहा है इंडिया जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपना रिकॉर्ड कितना 2,80,000 मतलब 2,80,000 से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एवरी डे विच ऑन इट्स अनकम्फर्टेबल स्टेटिक, जो कि क्या है खुद के लिए एक अनकम्फर्टेबल स्टेटिस्टिक है। These are not too far from that observed during the second wave and it is understandable by state administrator continue to impose lockdown। अब क्या बताया जा रहा है कि they are not too far from that observed during the second wave and it is understandable why state administrator continue to impose lockdown। इससे क्या पता चल रहा है कि स्टेट क्यों इम्पोज कंटिन्यू की हुई है लॉकडाउन को। ठीक है। However, numbers are meaningless without context and the data from state so that what was most fair about Omicron। तो क्या बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा फेयर कहाँ पे हम लोग को लग रहा है। ठीक है, वो बताया जा रहा है और किसको देखते हुए। हाइवर मेंबर्स आर मीनिंगलेस, नंबर्स जो है वो क्या हो रहा है मीनिंगलेस हो रहा है विदाउट कंटेक्स्ट, कोई भी रीज़न अगर नहीं मिले। एंड द डाटा फ्रॉम द स्टेट, जो भी डाटा स्टेट से शो हो रहा है दैट वाज द मोस्ट फेयर अबाउट ओमिकन, वो सबसे ज़्यादा क्या है डर की बात है ओमिकन के लिए। और क्या है वो चीज़ एन अपसर्ग ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी। इन्होंने क्या बताया जा रहा है कि अपसर्ग हो रहा है किसका हॉस्पिटलाइजेशन का और इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट हैज़ नॉट कैम टू पास, वो फिर से नहीं आएगा। द स्टेट दैट आर इन दी थोर्स, यहाँ पे थोर्स का मतलब क्या हो जाएगा स्ट्रगल करना। ठीक है, द स्टेट दैट आर इन द थोर्स स्ट्रगल ऑफ द वेव नाउ रिपोर्ट, जो भी बहुत ज़्यादा स्टेट स्ट्रगल कर रही थी वेव की वजह से, सेकेंड वेव थर्ड वेव, उन्होंने अब क्या नाउ रिपोर्ट ऑन, उन्होंने अब क्या रिपोर्ट दिया है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है कि ऑन एवरेज द मोर देन 95% ऑफ देयर अवेलेबल बेड्स आर अनऑक्यूपाइड। क्या बताया जाए कि 95% जो बेड है एवरेज अगर देखा जाए तो वो बेड्स क्या है अनऑक्यूपाइड है। बाय नो मीन डज दिस सजेस्ट दैट एन ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज माइल्ड और दैट दोज वैक्सीनेटेड कैन बी एश्योर प्री 2028 नन केहेलेंस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स जो है वो क्या हो चुके हैं पूरा अनऑक्यूपाइड हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है फ्री फ्रॉम कंसर्न, मतलब कि जो भी कंसर्न उससे हम लोग मतलब इसको देखते हुए हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि कंसर्न ना रहे वेरिएंट को लेके। ऑफकोर्स कंसर्न रहना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लॉकडाउन जो है वो रहना ही चाहिए थोड़ा मोड़ा, बट हाँ स्कूल क्या कर देना चाहिए रीओपन कर देना चाहिए। राइटर का बोलना है कि बाय नो मीन्स डज दिस सजेस्ट, ये सजेस्ट नहीं करता कि दैट एन ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज माइल्ड, कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो खतरनाक नहीं है, ये शो नहीं कर रहा। और दैट दोज वैक्सीनेटेड कैन बी एब्सेंट बाय प्री 2020 नन केहलेंस। यहाँ पर नन केहलेंस का मतलब क्या होगा फ्री फ्रॉम कंसर्न, कि जो भी वैक्सीनेटेड हो चुके वो भी फ्री फ्रॉम कंसर्न नहीं है। हाउएवर द एविडेंस इज अनइक्विवोकल दैट द odds ऑफ रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आर लो इन द doubly vaccinated and the vaccines are so far continue to deliver on their promise of staving ऑफ सीवियर इलनेस। तो क्या बताया जा रहा है कि जो भी वैक्सीनेशन दोनों ले चुके हैं डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो क्या है उनको बहुत ज़्यादा कम हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आर लो इन द डबली वैक्सीनेटेड एंड द वैक्सीन सो फार, जो वैक्सीनेशन नहीं लिए कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस ऑफ स्टाविंग ऑफ सीवियर इलनेस। यहाँ पे स्टाविंग का मतलब क्या हो जाएगा कोई भी चीज़ को ब्रेक करना, ब्रेक ऑफ सीवियर इलनेस। दोज ऑब्जर्वेशन आर नो डाउट अकाउंटेड for by various state governments which are now easing restriction and allowing business establishment and public places to open up। अब क्या बताया जा रहा है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन को देखते हुए कितना ज़्यादा क्या आ रहा है कॉन्सर्न के साथ चलना है, बट क्या हो रहा है धीरे धीरे इकोनॉमी को भी सही करना है, स्कूल्स को रीओपन करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है गवर्नमेंट जो है विच आर नाउ ईजिंग रेस्ट्रिक्शन जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा हुआ था इम्पोज था उसको क्या कर रही है ईजिंग कर रही है मतलब कम कर रही है। एंड अलाउइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस उसको अलाउ कर रही है कि अपना वो स्टेबल करे इस्टेब्लिशमेंट करें जैसे पहला था। एंड पब्लिक प्लेसेस टू ओपन अप, जो भी पब्लिक प्लेसेस उसको क्या किया जाए ओपन अप किया जाए।
बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रंस reluctant टू ओपन them बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रंस आर अनवैक्सीनेटेड। बट यहाँ पे क्या ये बताया जा रहा है, इस वजह से डर है कि बहुत सारे बच्चे लोग मतलब कि अभी वैक्सीनेशन आया भी है तो वो क्या है 18 ईयर तक है, मतलब कि नीचे वाले जो हैं उसको क्या हुआ अभी तक 14 से नीचे वो लोग क्या है अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए। रिलेक्टेंट टू ओपन दम बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रंस आर अनवैक्सीनेटेड। और बहुत सारे 18 ईयर तक के बच्चे भी अनवैक्सीनेटेड हैं क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कुछ यूथ में और ओल्ड एज के ग्रुप ऑफ पीपल का भी वैक्सीनेशन बहुत पहले से आया है, बट उन लोगों को लेते लेते अभी तक 2 ईयर हो चुका है, बट अभी तक फिर भी बहुत कोई नहीं ले चुका है। तो चिल्ड्रन का तो भी बच्चों लोग का तो भी शुरू हुआ था 14 to 18 ईयर वाला, तो उसमें से बहुत किसी ने लिया होगा, बहुत किसी ने नहीं लिया होगा। सीरोलॉजी सर्वेज बाय द एसीमैर, जो भी एसीमैर का एक सर्वे होता है सीरोलॉजी को लेके, एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैव फाउंड दैट ग्रेटर देन 70% चिल्ड्रन डिस्प्लेड कोविड-19 एंटीबॉडीज विच इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। क्या कहा जा रहा है उन्होंने क्या फाउंड किया है कि ग्रेटर देन 70% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं कोविड-19 के एंटीबॉडीज़ को, विच इज़ नो डिफरेंस फ्रॉम एडल्ट। ये और जो भी एंटीबॉडीज़ होगा वो एडल्ट से डिफरेंट नहीं होगा। Other lines of research also establish that while children are likely to contract the infection and be carrier, they are less likely to fall severely ill। क्या बताया जा रहा है कि बच्चे तो कम इल होंगे बट वो क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, इन्फेक्शन को कैरियर ले सकते हैं। मतलब कि वो बच्चे इन्फेक्ट होंगे तो उसके घर में पेरेंट्स इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसके घर में जो भी बड़े वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या हो सकते हैं उसके इन्फेक्शन का कैरियर हो सकते हैं। ठीक है, कि बच्चे खुद कम बीमार पड़ेंगे बट वो किसी और को दे सकते हैं, वो इसलिए कैरियर हो सकते हैं। Placing this in context with the disruption that has taken place in school, the years of quality teaching time that have been lost, and the entrenching of inequality among well-off children and those who are dependent on schools not only for learning but also nutrition, it is clear that schools in good conscience cannot be allowed to remain shut. The COVID-19 pandemic has not ended, but societies are better prepared and aware of the। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे हैं उन लोग का स्कूल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेशन हुआ है सालों साल, और द क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है लॉस्ट होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। एंड द इंट्रेंचिंग इनइक्वालिटी, और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो रहा है। जो गरीब लोग जिसके पास फ़ोन नहीं है वो लोग क्या हो रहे हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। एंड दोज हु आर इंडिपेंडेंट ऑन स्कूल नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट ऑल्सो न्यूट्रिशन, और सबसे ज़्यादा उनके साथ भेदभाव हो रहा है जो कि क्या है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जिनको क्या है मिल्स कुछ कुछ खाने का मिलता है, चावल दाल ये सब चीज़, उन लोग के साथ क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा ये भेदभाव हो रहा है, इनइक्वलिटी हो रहा है। इट इज़ क्लियर दैट स्कूल इन गुड कॉन्सेंस कैन नॉट बी अलाउड टू रिमेन शट, और अगर स्कूल चाहे तो वो खुल सकता है, गुड एक होता है ना गुड सेंस में, गुड कॉन्सेंस में, एंड कैन नॉट बी अलाउड टू रिमेन शट, उसको शट बंद नहीं रखना चाहिए स्कूल्स को। द कोविड-19 पैंडमिक जो है हैज़ नॉट एंडेड, कोविड-19 पैंडमिक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बट सोसाइटीज़ जो है वो जान चुकी है कि कैसे इससे लड़ना है, कैसे प्रिपेयर रहना है इसके लिए, और बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है। ठीक है, अवेयर ऑफ द रीजनेबल मेजर दैट कैन बी अंडरटेकन टू सेव लाइफ्स, और कैसे अपने आप को बचाना है रीजनेबल मेजर को भी जानती है। लॉकडाउन्स आर इफेक्टिव, लॉकडाउन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं एज ए टेम्प्रेरी मेजर्स एंड गिव टाइम टू स्टॉक अप, बट दे कैम अप विथ ह्यूज कॉस्ट एंड आर ओवर द लॉन्गर टर्म। बट जो भी हाँ जो भी जो हम लोग का लॉकडाउन्स जो है वो क्या है ज़्यादा भी इफेक्टिव तो हैं बट वो क्या थे टेम्प्रोरी मेजर थे। गिव टाइम टू स्टॉक अप बट दे कैम अप विथ ह्यूज कॉस्ट एंड आर नॉट सिस्टम ऑफ ये जो भी लॉकडाउन वो क्या है लॉन्गर टर्म तक नहीं लग सकता है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक का बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हर एक के घर में, और जो भी पुअर्स लोग हैं उन लोग का और ज़्यादा गरीबी हो जाता है और पुअर टू पुअर बन जाते हैं। द स्टेट्स शुड प्रायोरिटीज, स्टेट्स जो है उसको प्रायोरिटीज देना चाहिए। एक्सपेंडिंग वैक्सीनेटेड कवरेज, जो भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ जिनका जिनका उनको वैक्सीनेटेड करवाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। इंसिस्ट ऑन मास्क, और मास्क कंपलसरी करना चाहिए। व्हेन चिल्ड्रंस आर इन क्लास कन्फाइन, जब भी क्लोज कन्फाइंस की और वो क्लोज जब भी कन्फाइन हो किसी से, अंडरटेक पीरियोडिक टेस्टिंग टू गैस ट्रांसमिशन एंड मॉनिटर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड वाइल फुल्ली रीओपनिंग स्कूल्स, और जब फुल्ली रीओपनिंग स्कूल्स हो तो क्या हो मॉनिटर किया जाए एक, और ट्रांसमिशन को भी टेस्टिंग करते हर पीरियोडिक क्या किया जाए टेस्ट किया जाए, और मॉनिटर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड वाइल फुल्ली रीओपनिंग स्कूल। ठीक है, experience from the other countries such as UK and US suggests that the reopening of schools hardly impacted transmission trend। और बताया जा रहा है यूके और यूएस जैसे कंट्री उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स जो है वो हार्डली फिर से इम्पैक्ट कर सकता है ट्रांसमिशन ट्रेंड को। इंडिया मस्ट इनकॉर्पोरेट दिस लेसन, इंडिया को क्या करना चाहिए ये सब सारे चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए जो जो इसमें इस एडिटोरियल में लेसन दिया हुआ है। ठीक है, ये राइटर का बोलना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।